Supreme leader Ayatollah Khamenei has been killed. Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed. Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead. एक तरफ खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऐसी कार्रवाई की कि सत्ता के सबसे ऊंचे चेहरे को खत्म कर दिया। सर्वोच्च नेता अली खामनेई, उनके परिवार और करीबी सैन्य अधिकारी सारे मारे जा चुके हैं और दूसरी तरफ दुनिया एक ऐसी दृश्य देख रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लंदन की सड़कों पर कुछ ईरानी और इजराइल साथ में जश्न मनाते दिखे। तेहरान में खामनेई की मौत पे कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े। अमेरिका में पुराने फ्री ईरान के झंडे वापस दिखने लगे। और यहीं से सवाल उठता है कि किसी देश पर हमला हुआ है जहां पे हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उस देश का सर्वोच्च नेता हमले में मारा जा चुका है, बावजूद इसके उस देश के लोग जश्न कैसे मना सकते हैं? क्या ये सब वेस्टर्न मीडिया का खामनेई के खिलाफ बनाया गया तस्वीर है? क्योंकि युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा कोई नया चीज नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच है जिसे सालों से दबाया गया। लेकिन जानना होगा कि आखिर क्या हुआ कि ईरान के कुछ लोग उस व्यक्ति के मौत पे जश्न मना रहे हैं जिसको कि सालों तक रहबर कहा गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। 1989 में आयतुल्ला खुमैनी के बाद अली खामनेई ने सत्ता का कमान संभाला। तब ईरान और इराक युद्ध से थका हुआ बाहर निकल रहा था। लोगों को उम्मीद था कि क्रांति के बाद अब एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनेगी, लेकिन धीरे धीरे सत्ता का डोर एक ही हाथों में सिमटता चला गया। विलायते फकीह का ढांचा को मजबूत किया जाने लगा, जहां असहमति को ईमान के खिलाफ माना जाने लगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि शाह की तानाशाही खत्म हुई, अब एक नए दौर की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अब पहले से भी कठोर व्यवस्था में पहुंच चुके थे, जहां न्यायपालिका से लेकर सेना तक में वफादार चेहरे बैठाए जाने लगे, जहां सवाल पूछना जोखिम बन गया। पत्रकार, छात्र और बुद्धिजीवी कईयों की आवाज खामोश कर दी गई। जो युवा आधुनिक और खुले ईरान का सपना देखता था, उसे अब पाबंदियों के बीच कैद कर दिया गया। समाज पर नियंत्रण सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा। पहनावे से लेकर संगीत तक, इंटरनेट से लेकर निजी जिंदगी तक, सब पर निगरानी रखा जाने लगा। मोरालिटी पुलिस सिर्फ अब कानून लागू करने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि अब वो डर का प्रतीक बन गई। एक ऐसा मुल्क जो कविता, सिनेमा और अपने कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, उसके भीतर कई लोग खुद को घुटता हुआ महसूस करने लगे। आर्थिक मोर्चे पर भी हालत आसान नहीं थे। तेल और गैस से समृद्ध देश में आम नागरिक महंगाई से जूझ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और क्षेत्रीय टकराव का भार सीधे लोगों के जेबों पर पड़ता। जब बाजारों में जरूरी चीजें महंगी और टीवी पर विदेशों में अरबों रुपए खर्च करने की खबर आए, तो नागरिकों के भीतर नाराजगी पनपनी वाजिब है। रियाल की गिरती कीमतों ने बचत को लगभग बेकार बना दिया था। रियाल ईरान की करेंसी है, ऐसे में देशभक्ति की जगह सवाल पनपते हैं। फिर 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत ने इस आग को और भड़का दिया। वुमेन लाइफ फ्रीडम सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि अब ये एक आंदोलन बन गया था। महिलाओं के अधिकार, निजी आजादी और राज्यों के हस्तक्षेप पर खुले बहस होने लगे। सड़कों पर विरोध, इंटरनेट बंद और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सब कुछ दुनिया ने देखा। कुछ लोगों के लिए यह मोड़ बहुत ही निर्णायक था, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। खामनेई के समर्थक भी हैं। उनके लिए खामनेई बाहरी दबाव के सामने न झुकने वाले नेता थे, और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खामनेई के सख्त रूप को वो देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ते थे। ऐसे लोग आज शोक में हैं और गुस्से में भी। यह विरोधाभास इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ही घटना किसी के लिए आजादी तो किसी के लिए राष्ट्रीय अपमान का विषय है। कोई इसे प्रोपेगेंडा कहता है तो कोई इसे वर्षों से दबे हुए गुस्से का विस्फोट। लेकिन सच शायद दोनों के बीच कहीं है। ईरान एक जैसा नहीं है। वहाँ जश्न भी है तो आंसू भी है, उम्मीद भी है तो बदले की भावना भी। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई दौर खत्म होता है तो भावनाएं दो हिस्सों में बट जाती हैं। आज जो पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है, वो सिर्फ कुछ व्यक्तियों के जश्न मनाने का तरीका नहीं है, बल्कि दशकों की राजनीति, प्रतिबद्धता, पाबंदियों और संघर्षों का मिश्रण है। जो लोग शोक मना रहे हैं, उनके लिए यह एक युग का अंत है जिसे वो बहुत ही सम्मान से देखते थे। लेकिन ईरान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह शायद एक नए अध्याय का शुरुआत है। जो कैसा होगा वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल लोगों के बीच गुस्सा भी है, जश्न भी। लोग दो टूक में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे अपनी आजादी के रूप में देख रहे हैं,
तो कुछ लोग इसे युग का अंत बता रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।